एक ऐसा दौर जहां इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो रही थी, वहीं एक ऐसा बच्चा था जिसे फेलियर कहकर नकार दिया गया था। बात है 19वीं सदी की। टॉम नाम का एक बच्चा अपने स्कूल से घर लौटता है अपने हाथ में एक एनवेलप लेकर, जो उसके स्कूल के टीचर्स ने उसे दिया था और ये कहा था कि ये एनवेलप ले जाकर सीधा अपनी मॉम को देना। वो बच्चा वो एनवेलप लेके जाता है, अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम जब उस एनवेलप में से निकले हुए लेटर को पढ़ती है तो उसकी आंखें भर आती है। जब टॉम अपनी मॉम से ये पूछता है कि मॉम इस लेटर में क्या लिखा था, तो वो कहती है कि इस लेटर में ये लिखा है कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हें पढ़ा पाए ऐसा उस स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है और इसलिए तुम्हारा स्कूल ये चाहता है कि आज से तुम्हें मैं पढ़ाऊं। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है। टॉम की मदर ही उसे गाइडेंस देती है और उसे घर पर ही पढ़ाती है। आगे चलकर ये टॉम नाम का बच्चा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है और बहुत सारे आविष्कार करता है। यही नहीं, इसके अलावा इस बच्चे के नाम पर, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, इसके नाम पर 1000 से ज्यादा पेटेंट्स होते हैं और ये सारे पेटेंट्स टॉम की नजर से वो चीजें हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर्स हैं। ये छोटा बच्चा टॉम और कोई नहीं दोस्तों, बल्कि महान साइंटिस्ट द ग्रेट थॉमस एल्वा एडिसन थे। ये कहानी मैं किसी को फैसिनेट या फिर मोटिवेट करने के लिए नहीं सुना रहा हूं। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि हम वो रीजंस जान पाएं जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा टॉम द ग्रेट थॉमस एल्वा एडिसन बन पाया। पहला रीजन था रिजेक्शन, जो शायद उनके फेवर में काम कर गया। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, बाकी बच्चों से अलग समझा गया, लेकिन ये उनके लिए शायद कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आया। दूसरा रीजन है लर्निंग स्टाइल, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है टॉम की मदर को, जिन्होंने ये नहीं समझा कि उनका बेटा औरों से अलग है या पागल है, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि आखिर उसे पढ़ाया कैसे जा सकता है। उन्होंने टॉम को एक्सपेरिमेंट्स करने की फ्रीडम दी, उन्हें चीजों को ट्राई एंड टेस्ट करके सीखने की टेंडेंसी को बढ़ावा दिया। और दोस्तों मजे की एक बात बताऊं, वो जो लेटर था जो टॉम के स्कूल से आया था, उसमें यह नहीं लिखा था कि टॉम कोई जीनियस है, बल्कि यह लिखा था योर सन इज एडल्ट एंड वी वोंट लेट हिम कम टू स्कूल नो मोर। और उसी बच्चे ने आगे चलकर इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, और ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि टॉम की मदर ने उनके लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई किया। और अगर आप मेरी माने तो आप भी अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके फ्यूचर को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं। आइए जानते हैं कैसे। ऑब्जर्व हाउ योर चाइल्ड प्रोसेसेस डिफिकल्टी। आपके बच्चे के लिए कौन सी चीज मुश्किल है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉम के स्कूल ने किया, लेकिन बस यहां पे फर्क इतना है कि हमें उसे स्कूल से निकालना नहीं बल्कि सही स्कूल में डालना है। नोटिस व्हाट फ्रस्ट्रेट्स देम। अपने बच्चों को नोटिस करिए कि वो किन चीजों से या किन तरीकों से चिढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को कोई बुक पढ़ने के लिए कहें तो क्या वो उन्हें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सेम लेसन अगर आप किसी और तरीके से उन्हें देना चाहें तो वो ज्यादा अटेंशन पे कर पाते हैं। चेक मेमोरी टाइप। उनसे ऐसे सवाल पूछिए जिनसे आप ये पता लगा पाएं कि आपका बच्चा चीजों को याद रख पाने में ज्यादा अच्छा है या फिर उन्हें समझने में। क्रॉस क्वेश्चन देम। मेक सेंटेंसेस दैट वर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स मेंशन्ड इन द बुक। सो हियर इज द कंक्लूजन। दोस्तों शायद 19वीं सदी इतनी भी एडवांस नहीं थी जहां पे लोग ये पता लगा पाए कि टॉम कोई पागल नहीं था, बस बाकियों से थोड़ा अलग था। उसका चीजों को जानने और समझने का तरीका बाकियों से अलग था। पर आज की सदी में ये सब पॉसिबल है। आप अपने बच्चे के बिहेवियर से बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉम की मदर ने आइडेंटिफाई किया। मैं आपको यह भी बता दूं कि इंडिया में ही अलग अलग बोर्ड्स हैं जो कि बच्चों की लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जिस पे आप क्लिक कर उस पर्टिकुलर वीडियो पे जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चे की फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं, कैलकुलेट करिए।